गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका चंद्रा केमिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं आपके लिए प्रोसेस कंट्रोल या ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल है या ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे के रखा है इन्होंने, टू कंट्रोल फिजिकल पैरामीटर्स। दूसरा ऑप्शन दे के रखा है, टू कंट्रोल मैकेनिकल पैरामीटर्स। तीसरा ऑप्शन दे के रखा है, टू कंट्रोल ऑप्टिकल पैरामीटर्स। टी टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस सिस्टम या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट हमारी केमिकल इंडस्ट्री में किसी भी फिजिकल पैरामीटर्स को मेंटेन करने का या कंट्रोल करने का होता है। फिजिकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, आदि चीज़ें हो गई। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोसेस कंट्रोल का यूज करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम क्या है। नंबर 1, सिस्टम टू कीप पैरामीटर एट जीरो वैल्यू। ठीक है, सिस्टम को रखे, ठीक है, क्या पैरामीटर्स को जीरो वैल्यू पर। नंबर बी ऑप्शन, सिस्टम टू मेंटेन पैरामीटर्स कांस्टेंट। सी, सिस्टम टू कीप पैरामीटर्स एट हाईएस्ट वैल्यू। डी, सिस्टम टू चेक द वोल्टेज। ठीक है, इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। सिस्टम मेंटेन या कंट्रोल करता है हमारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट पर। हमें, ठीक है, उन पैरामीटर्स को मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट वैल्यू पर जो हमें चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल का जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या जो प्रोसेस कंट्रोल है वो क्या है, सिस्टम टू मेंटेन पैरामीटर्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन, ऑन ऑफ कंट्रोल विच इज द स्पेशल केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ठीक है, जो ऑन ऑफ कंट्रोल है वो स्पेशल केस है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। हैज ए बैंड विड्थ ऑफ अबाउट परसेंटेज। ठीक है, वो कह रहा है कि ऑन ऑफ कंट्रोलर है वो स्पेशल केस है किसका, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। तो हैज ए बैंड ब्रिथ ऑफ अबाउट परसेंटेज, कितनी बैंड ब्रिथ होगी परसेंटेज में। ठीक है, सबसे पहले बैंड ब्रिथ को हम प्रोपोर्शनल, ठीक है, बैंड भी कहते हैं। बैंड ब्रिथ को प्रोपोर्शनल बैंड भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड, ठीक है, हमारे प्रोपोर्शनल गेन के, ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शनल गेन होता है उसके रेसिप्रोकल होता है, उसके, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर ऑन ऑफ कंट्रोलर में केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाए, बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाए, तो इसकी बैंड ब्रिथ की वैल्यू लगभग जीरो के आसपास होगी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बैंड ब्रिथ होता है वो प्रोपोर्शनल बैंड भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड, ठीक है, प्रोपोर्शनल गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल जो हमारा गेन होता है उसे केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो बैंड ब्रिथ की वैल्यू लगभग जीरो के आसपास होगी। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर में केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसलिए बैंड ब्रिथ की, ठीक है, जो बैंड ब्रिथ होता है वो कितना होता है, लगभग 0% होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम
विद यूनिटी गेन। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसके लिए क्या है, यूनिटी गेन है, मतलब केपी की वैल्यू 1 दे के रखे। टाइम कांस्टेंट टाउ इज सब्जेक्टेड टू ए साइनोसाइडल इनपुट टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 1 अपॉन टाउ। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ दिस सिस्टम इज। ठीक है, वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड रेशियो बताओ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जिसके लिए स्टेडी स्टेट गेन की वैल्यू यूनिटी है और ठीक है टाइम कांस्टेंट टाउ है और जो हमारा ओमेगा फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू 1 अपॉन टाउ है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रेशियो जो होता है, एम्पलीट्यूड जो रेशियो होता है, ठीक है, वो होता क्या है एक्चुअल में, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टाउ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर हम ओमेगा की जगह पे 1 अपॉन टाउ स्क्वायर रखेंगे तो टाउ स्क्वायर से टाउ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर 1 अपॉन 2 नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। क्या है, अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि एक कंट्रोल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग ट्रांसफ़र फंक्शन। एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, क्या है, ये गिवन है। ठीक है, व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शन। ठीक है, इसकी, ठीक है, हमें क्या इनिशियल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम से निकालेंगे। इसको हम किससे निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम से निकालेंगे। इनिशियल वैल्यू जो थ्योरम होती है वो होती क्या है, ठीक है, लिमिट हमारी t टेंस टू 0 ft इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट s fs। ठीक है, अब यहाँ पर fs की वैल्यू रखी है, यहाँ पर fs की वैल्यू रखेंगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा s माइनस 1 अपॉन 1 इंटू s प्लस 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू s प्लस 4। ठीक है, अब s की जगह पे इनफाइनाइट रखना है तो हम ऊपर नीचे वाली टर्म से एस स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन एस की जगह पे, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, 1 अपॉन है वहाँ पर एस की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 8 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, बी 1 अपॉन 8 हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्रोसेस इज 1 अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 4। इफ ए स्टेप चेंज इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम देन द रिस्पॉन्स बिल। ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है अंडर डैम्प्ड, बी ऑप्शन क्रिटिकल डैम्प्ड, सी ऑप्शन ओवर डैम्प्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग हम सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफ़र फंक्शन से करते हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह 1 होना चाहिए, तो यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन नीचे से लेंगे, ठीक है, तो 4 कॉमन ठीक है, कॉमन आते ही ऊपर वाली टर्म्स में 1 अपॉन 4 हो जाएगा और नीचे वाली टर्म्स हमारी बचेगी 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, अब कंपेयरिंग करेंगे तो टाउ स्क्वायर की जगह पे हमारा 4 आ जाएगा, तो टाउ बराबर
कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ठीक है, 2 जीटा टाउ इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो जीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जीटा की वैल्यू यहाँ पर ठीक है 0.5 आ जाएगी। ठीक है, अगर जीटा की वैल्यू ठीक है लेस देन क्या हो, लेस देन 1 हो, तो हमारा जो सिस्टम है वो होता है वो अंडर डैम्प्ड होता है और इसमें ऑक्सीलेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 आए तो क्रिटिकल डैम्प्ड है, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो हमारा सिस्टम क्या है, ओवर डैम्प्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, मतलब अंडर डैम्प्ड सिस्टम की के लिए जीटा लेस देन 1, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए डीके रेशियो इक्वल टू ओवरशूट। ठीक है, डीके रेशियो इक्वल टू ओवरशूट का स्क्वायर, सी ठीक है ओवरशूट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डैम्पिंग कोफिशिएंट, डी लार्ज डैम्पिंग कोफिशिएंट मीन्स स्मॉलर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है, डी के रेशियो होता है ठीक है हमारा ओवरशूट के स्क्वायर के बराबर होता है। जो ओवरशूट का फार्मूला होता है, ओवरशूट का फार्मूला होता है वो हमारा ओवरशूट का फार्मूला होता है e की पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है, ओवरशूट का फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर ओवरशूट का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फेज लैग ऑफ साइनोसाइडियल रिस्पांस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ए ऑप्शन 120, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 180, डी ऑप्शन 90। ठीक है, जो फेज लैग है साइनोसाइडियल फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कितना पीछे रहता है, 90 पीछे रहता है, 180 पीछे रहता है, 30 पीछे रहता है, 120 पीछे रहता है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री ये पीछे रहता है, जो इनपुट का साइनोसाइडियल फंक्शन जाता है वो ये जाता है, आउटपुट का हमेशा ठीक है इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पीछे रहता है, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ साइन टी। ठीक है, साइन टी का जो लाप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर साइन हाइपरबोलिक टी का है तो हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू बी फ्री ऑफ ऑफसेट एंड ऑक्सीलेशन, द मोस्ट सुटेबल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मोस्ट सुटेबल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है मोस्ट सुटेबल कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा PID कंट्रोल सिस्टम, जिसका डी ऑप्शन सही है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शनल ठीक है कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें ऑक्सीलेशन प्रेजेंट नहीं होता है पर ऑफसेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, PD कंट्रोलर ठीक है यह एरर को बहुत जल्दी फिनांस करता है, फिर भी इसमें कुछ ऑक्सीलेशन होता है। ठीक है, और C जो हमारा होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में ठीक है ऑफसेट 0 होता है पर ठीक है ऑक्सीलेशन प्रेजेंट होता है। PID कंट्रोलर ठीक है मोस्ट सुटेबल कंट्रोलर है जिसमें ठीक है ऑफसेट भी 0 रहता है और ऑक्सीलेशन भी 0 रहता है। क्वेश्चन 11, गेन मार्जिन इज इक्वल टू ठीक है ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड रेशियो, बी ऑप्शन रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, सी ऑप्शन गेन इन P कंट्रोलर्स, डी ऑप्शन गेन इन PI कंट्रोलर। इसका बी ऑप्शन सही है, जो
गेन माइग्रेन है, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है एम्पलीट्यूड रेशियो के। जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल को हम गेन मार्जिन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर टू नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कनेक्टेड इन सीरीज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 रेशियो, नंबर 3 सम, नंबर 4 डिफरेंस। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। जो हमारा ओवरऑल नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का, ठीक है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के ठीक है, प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम कांस्टेंट ऑफ मिक्सर मतलब मिक्सिंग टैंक इज गिवन बिलो। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ मिक्सिंग टैंक के लिए, मिक्सर के लिए। तो इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, B अपॉन क्यू होगी, B अपॉन क्यू। B क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग टैंक है, और Q फ्लो रेट है। तो इसका B ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज मैक्सिमम ऑफसेट। ठीक है, इनमें से कौन सा कंट्रोलर जो मैक्सिमम ऑफसेट देता है। A P कंट्रोलर, B PI कंट्रोलर, C PD कंट्रोलर, ठीक है, D PID कंट्रोलर। ठीक है, ऑफसेट P कंट्रोलर मैक्सिमम देता है। P कंट्रोलर में ऑफसेट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इसकी होती कितनी है, ठीक है, ऑफसेट की ये वैल्यू होती है हमारी सर्वो प्रॉब्लम के लिए, ये वैल्यू 1/1 + KCA होती है, और रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए इसकी वैल्यू, ठीक है, -1/1 + KCA होती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है। बल्ब है, स्विच है, सिग्नल है, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक वाल्व है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।